ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाँ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाऊणम्। जब लो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अभी आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। आज आप सब लोगों ने प्रातःकाल भगवान ऋषभ देव की 1008 नाम मंत्रों से सहस्त्र नाम आराधना कमल पुष्पों से जो की गई आपने देखा, और उन कमल पुष्पों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चौक सराफा से श्री सिद्धार्थ जैन, दीप्ति जैन, प्रज्ञा जैन, समर्थ जैन ये लोग लेकर के आए और स्वयं उन्होंने भगवान के सामने पुष्प समर्पित किए। अब आप जानेंगे एक विशेष समाचार डॉक्टर जीवन प्रकाश जी के द्वारा। बंधु सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बंधु, हमारे जैन समाज में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में अग्रणी रह करके परिवार का भी नाम रोशन करती हैं, जैन समाज का भी नाम रोशन करती हैं, अपने गुरुओं का भी नाम रोशन करती हैं। ऐसे ही आज आपके बीच में सभी लोगों को खुशी होगी कि हमारी प्रज्ञा जैन, जो सिद्धार्थ जैन और दीप्ति जैन लखनऊ में जो रहते हैं, चौक सराफा लखनऊ में, उनकी बेटी है प्रज्ञा जैन, और वो लंबे समय से खेल के क्षेत्र में अपने कैरियर को बढ़ा रही है, बना रही है। और इस समय वर्तमान में लखनऊ के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हुए, डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हुए, उसने पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जहां स्टूडेंट्स, जहां पर प्लेयर्स आए, उन लोगों ने जो प्रतियोगिताएं रखी हैं, ये CISCE, ये काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस, ये एफिलिएटेड है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की बॉडी है, इससे ये एफिलिएटेड है। इसके द्वारा गेम्स आयोजित किए जाते हैं। और प्रज्ञा जैन की विशेषता है कि प्रज्ञा जैन ने जेवलिन में, जिसको हम लोग भाला फेंक बोलते हैं, जेवलिन में पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एक बार हम लोग उसका ताली बजा करके अभिनंदन करते हैं। प्रज्ञा जैन हमारी समाज का गौरव बन रही है बच्ची। और इसी के साथ जेवलिन में उसने विशेषता तो हासिल की है, जेवलिन के साथ में उसने शॉर्ट पुट में यानी कि गोला फेंक में, और उसके साथ में डिस्कस में भी उसने अपना विशेष स्थान प्राप्त किया है, डिस्कस थ्रो में और एक बास्केटबॉल में। ऐसे ये 4 गेम्स में प्रज्ञा जैन ने अपनी महारत हासिल करके 2 गेम्स में तो उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जेवलिन और शॉटपुट में, और उसके साथ में आपका डिस्कस थ्रो में उसने 3rd स्थान प्राप्त किया है, और बास्केटबॉल में भी उसका 2nd स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये आज उसका यहाँ आगमन हुआ पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या में। तो उस बच्ची को यहाँ पर पूज्य माता जी की प्रेरणा से सम्मानित किया गया, और सम्मानित करके उसे पूज्य स्वामी जी ने यहाँ पर पधारे सुकांत जी, जो गोमती नगर लखनऊ से हैं, उन्होंने भी जैन मिलन के थ्रू इसका सम्मान किया। और पूज्य स्वामी जी ने उसको वस्त्र भी भेंट किए बालिका को, उसके हाथ में सर्टिफिकेट्स वो लेकर आई, गोल्ड मेडल्स लेके आई, उसको 2 गोल्ड मेडल्स मिले। तो ये हमारे जैन समाज के लिए गौरव की और खुशी की बात है। और सिद्धार्थ जी और दीप्ति जी, उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है। ये आप देख रहे हैं झलकियाँ कि किस प्रकार से उस बालिका ने अपना इस गेम्स के लाइफ में एक अच्छा कैरियर डेवलप किया है। और वो लगातार पहले भी पुणे में भी एक कंपटीशन हुई थी, वहाँ भी वो जीत के आई थी। इसके अलावा लगातार इस खेल में वो जेवलिन में विशेषता हासिल करते हुए आगे बढ़ रही है। तो प्रज्ञा जैन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हम अयोध्या तीर्थ कमेटी की ओर से, पूज्य माता जी के संघ की ओर से, हमारे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की ओर से प्रज्ञा जैन को बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। उसके भविष्य की खूब
अच्छी कामनाएं करते हैं और अब वो स्टेट लेवल पर आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में अब स्टेट लेवल पर वो लखनऊ को रिप्रेजेंट करेगी और अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसने फर्स्ट प्राइज़ जीता है। तो मैं समझता हूँ कि अब वो आने वाले समय में वो स्टेट लेवल पर भी अपनी विजय हासिल करके हमारे समाज का नाम रोशन करेगी, स्वयं का भी नाम रोशन करेगी, परिवार का भी नाम रोशन करेगी। तो प्रज्ञा जैन को आज बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आज हमारे बीच में सुकांत जैन गोमती नगर लखनऊ से पधारे और उन्होंने यहाँ पर एक फ्लैट निर्माण के लिए अपनी स्वीकृति दी। उनका भी इसी समय स्वागत किया गया। तो सुकांत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप जैसे वरिष्ठ महानुभावों के द्वारा, श्रेष्ठियों के द्वारा क्षेत्र के विकास में जो योगदान दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इन योगदान से ही हम इस क्षेत्र का विकास आगे क्रमशः करते जाएंगे। तो आप पूज्य स्वामी जी के द्वारा यहाँ पर 125 फ्लैट्स की धर्मशाला का, उसको हम धर्मशाला बोलेंगे, क्षेत्र पर हो रही है, लेकिन वो बहुत ही सुंदर आधुनिक सुविधाओं से युक्त वो आपको बिल्डिंग देखने को मिलेगी। उसमें हम 125 फ्लैट्स बनाने वाले हैं और उसमें एक फ्लैट हमारे सुकांत जी ने लिखवाया है। तो ऐसे सुकांत जी को धन्यवाद है। और आप लोग भी जो पारस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, वो भी इस तीर्थ क्षेत्र के विकास में अपना योगदान सहयोग प्रदान करते रहें। और जो अपना भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि प्रभावना रथ चल रहा है, उसके माध्यम से तो पूरे राजस्थान प्रांत में गूंज उठी हुई है। अयोध्या के विकास को लेकर हमारे भक्तजन सब जुड़ रहे हैं, भावनाएं उनकी देखी जा रही है कि कितना उत्साह और उल्लास है। तो ऐसे अयोध्या रथ जो प्रभावना का निकल रहा है, प्रभावना रथ, उसके साथ ही भक्तजन अयोध्या के क्षेत्र को विकसित करने में अपना योगदान देते रहें। इसी भावना के साथ आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद और प्रज्ञा जैन को बहुत बहुत बधाई। चलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। प्रज्ञा जैन को स्पोर्ट के साथ साथ एक ये भी सौभाग्य प्राप्त है कि गणि ज्ञानमती माता जी के गृहस्थ परिवार के अंदर जो श्री कैलाश चंद जी जैन सराफ हैं, उनकी पौत्री, उनके प्रपौत्री होने का उनको सौभाग्य प्राप्त है। जम्बू कुमार जी के सुपुत्र सिद्धार्थ जैन और सिद्धार्थ की सुपुत्री प्रज्ञा जैन ने ये कामयाबी हासिल की है उनके लिए। और उनकी माँ जो सदैव साथ देती हैं, दीप्ति, और सिद्धार्थ के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब हम चलते हैं आश्रो त्रिभंगी की ओर। विजिद चौघाई कम्मे केवल नाणेन नाद सयलथे वीर जिणे वंदिता जहा कमम मग्गणा सवम वोच्छे। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में नमन करके मार्गणाओं में जो आश्रव का प्रकरण चल रहा है उस ओर आपको ले चलती हूँ। मार्गणा में 14 मार्गणाओं में सर्वप्रथम मार्गणा गति मार्गणा, और गति मार्गणा के 4 भेद, नरक गति, तिरंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो अब आप देव गति के आश्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। कल हमने आपको देवगति की कुछ विशेष बातें बताई थी कि देवों में 57 आश्रम में से 52 आश्रम होते हैं। 52 आश्रम यानी कि 57 में से 5 निकल जाते हैं, आहारक युगल, औदारिक युगल और नपुंसक वेद। ये 5 नहीं होते हैं। और सब जगह ये जानना है कि देवों में मात्र पुरुष वेद होता है और देवियों के मात्र स्त्री वेद होता है। उनके भाव और द्रव्य एक जैसे ही रहते हैं। इसलिए ये बात विशेष रूप से जानना कि जिनके द्रव्य वेद स्त्री वेद है उनमें 51 आश्रम, और जिन देवताओं में द्रव्य वेद पुरुष वेद उनके भी 51 आश्रम, क्योंकि 2 वेदों में से एक वेद निकल जाता है। तो एक विशेष बात आपको और जाननी है कि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन देवताओं का जन्म तो अधोलोक मध्यलोक में होता है, और उनके साथ ही उसी प्रकार से जैसे देवों का जन्म होता है इसी प्रकार से देवियों का भी जन्म होता है, उपास सैया पे ही होता है। और
कल्पवासी देव माने कि 16 स्वर्गों के जो देव हैं उनके ऊपर 9 ग्रीवयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर को कल्पातीत कहते हैं। यानी कल्पों में रहने वाले कल्पवासी देव और कल्प से ऊपर रहने वाले कल्पातीत देव कहलाते हैं। तो 16 स्वर्ग तक ही देवियां होती हैं और उनके जन्म भी, आप इसको नोट करिएगा विशेष, कि कल्पवासी देवियों का जन्म केवल प्रारंभिक 2 स्वर्गों में होता है, सौधर्म स्वर्ग और ईशान स्वर्ग। देवियों का जन्म यहीं होता है और उसके बाद 16 स्वर्गों के देवता आ करके अपने अपने अधिक ज्ञान से जान करके अपनी अपने नियोगिनी देवियों को अपने अपने स्वर्गों में ले जाते हैं। समझ गए ना कि देवियों का जन्म कहाँ तक होता है? प्रथम और द्वितीय स्वर्ग में ही, और उसके ऊपर 16 स्वर्ग तक देवियां रहती हैं, परंतु उनको वहीं से देवता इंद्र आ करके ले करके जाते हैं। नियोगिनी देवियों को पहले से निश्चित रहती हैं ये किनकी देवियां हैं। तो ये कुछ विशेष व्यवस्थाएं देवगति की हमने आपको बताई हैं। अब हम चलते हैं भवनत्रिक देवों में, यानी भवनत्रिक माने भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव, और उनके साथ कल्पवासिनी देवियों को भी लिया है। इसलिए कि जो आप छठाला में पढ़ते हैं ना, प्रथम नरक बिन सटभु ज्योतिष वान भवन संड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। यानी सम्यक दृष्टि जीव प्रथम नरक के बिना, यानी कि केवल प्रथम नरक में उत्पन्न हो सकते हैं, वो भी तब जब उन्होंने पहले देवायु का, पहले नरक आयु का बंद कर लिया, बाद में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया तो प्रथम नरक तक जा सकते हैं। जैसे राजा श्रेणिक का जीव, उन्होंने पहले मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डालते समय सप्तम नरक की आयु का बंध किया था, और उसके बाद उन्होंने भगवान महावीर के समो शरण में प्रमुख श्रोता का पद प्राप्त करके लगातार 30 साल तक उन्होंने भगवान के समो शरण में भगवान की भक्ति करते करते, जिनेंद्र भक्ति करते करते, और 7वें नरक की आयु को प्रथम नरक की मध्यम आयु में एक तो अपवर्तित किया, उसको घटा करके ले आए। जहाँ 33 सागर की आयु थी, घट सकती है लेकिन आयु समाप्त, मतलब वहाँ जाने का आयु का बंध खत्म नहीं हो सकता है, कम हो सकती है, तो कम किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी उनको जब नरक में जाना पड़ा तो प्रथम नरक में गए। अब इसलिए कहा कि प्रथम नरक के अलावा भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी स्त्रियों में भी सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेते। अगर आपका आज सम्यक दर्शन दृढ़ है और देवायु का बंद कर लिया है तो आप देवता बनेंगे, इंद्र बनेंगे, देवी या इंद्राणी नहीं बनेंगे। वहाँ जाने के बाद देवियाँ भी सम्यक दर्शन को ग्रहण करने की योग्यता रखती हैं, लेकिन ये कुछ नियम होते हैं। तो आपको इसलिए यहाँ पर भवनत्रिक देव देवी और कल्पवासिनी देवियों का एक साथ चार्ट बनाया है, आश्रव त्रिभंगी। त्रिभंगी का मतलब आप आज तक जान गए होंगे, आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्युति। क्यों रेनू, रोजाना पढ़ते हो नहीं? अच्छा, तो अब ले जाना। और इनमें 4 ही गुण स्थान होते हैं, देवताओं के 4 गुण स्थान ही होते हैं। तो इनका चार्ट हम प्रारंभ करते हैं, यानी कि भवनत्रिक, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देव देवी और कल्पवासिनी देवियों के 4 गुण स्थानों में पहले गुण स्थान में आइए कि 52 आश्रम। ये एक जनरल चल रहा है। जब आप देव और देवी का अलग अलग कर देंगे तो फिर देवताओं के 51 का आश्रय होगा, देवियों के भी 51 का आश्रय, उनके स्त्री वेद निकल जाएगा और देवियों के पुरुष वेद हट जाएगा। तो यहाँ एक जनरल व्यवस्था
बताई है, तो प्रथम गुण स्थान में वामन का आश्रव है, अनाश्रव किसी का भी नहीं है। आश्रव विच्युति 5 की है। 5 कौन से? मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान के अंत में पांचों मिथ्यात्व निकल जाते हैं, उनका द्वितीय गुण स्थान में उदय नहीं आता, उनका आश्रव नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से प्रथम गुण स्थान के आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्युति की बात आपने जाननी। आप द्वितीय गुण स्थान में आइएगा, तो द्वितीय गुण स्थान में क्या लिया है? 42 का आश्रव। 42 कैसे? 52 में से 7 निकाला तो कितने बचे? 47। अब 47 में द्वितीय गुण स्थान में 47 में हाँ 47 का आश्रव है, ठीक बात है, 47 का आश्रव है, क्योंकि 52 में से 5 निकाली गई तो 47 बचती हैं, और अनाश्रव 5 का, जिनकी विच्युति प्रथम गुण स्थान में हो गई उनका द्वितीय गुण स्थान में अनाश्रव हो गया। और विच्युति 6 की। 6 की कौन सी? इसमें लिया 4 अनंतानुबंधी, 1 वैक्रियक मिश्र का योग और 1 कारमान का योग, ऐसे करके, क्योंकि इनमें भवनत्रिक और कल्पवासिनी स्त्रियों में द्वितीय गुण स्थान में ही वैक्रियक मिश्र और कारमान की विच्युति हो जाती है। अब हम आते हैं तृतीय गुण स्थान में। तो तृतीय गुण स्थान में 42 में से विच्युति की 6 निकाल दी तो कितनी बची? 42 में से 6 निकाली, नहीं 47 में से, हाँ 47 में से 6 निकाला, तो यहाँ पर गलती से दरअसल लिखा गया है, हाँ जरा देना, हाँ दूसरे गुण स्थान में 47 का आश्रव, तो 47 में से 6 निकाली, तो 47 में से 6 निकालने से तृतीय गुण स्थान में 41 का आश्रव रहा। तो इसको आप पूरी तरह से सुधार के ही पढ़ना। पहले गुण स्थान में आश्रव किया 52 का, अनाश्रव 0 और विच्युति 5 की। द्वितीय गुण स्थान में 47 का आश्रव और 5 का अनाश्रव और 6 की विच्युति। तो इसमें 6 की विच्युति में वैक्रिक मिश्रकाय और कारमान का योग भी अनंतानुबंधी के साथ जुड़ गया। ये एक विशेष बात इसके अंदर बताई है। अब तृतीय गुण स्थान में आश्रव में से द्वितीय गुण स्थान के 6 विच्युति की प्रकृतियां निकाली गई तो 41 का आश्रव रहा, और अनाश्रव 11 का। कैसे? 5 अनाश्रव की और 6 विच्युति की, तो ये 11, 6 और 5 11 हो गई। 11 का अनाश्रव और तृतीय गुण स्थान में विच्युति जो है 0 की, यानी कि कुछ भी विच्युति नहीं है। और चतुर्थ गुण स्थान में अब आ जाइए, क्योंकि देवताओं में 4 ही गुण स्थान होते हैं। अब आप आइए इसके अंदर, क्योंकि उधर विच्युति किसी की भी नहीं थी, तो चतुर्थ गुण स्थान में 41 का ही आश्रव है और अनाश्रव भी 11 का है। अब इसमें विच्युति जो है 6 की है, लेकिन 6 कौन सी हैं? तो अप्रत्याख्यानावरण 4 और 1 त्रसबद्ध और 1 वैक्रियक का योग। अब क्यों वैक्रियक का योग क्यों निकाल दिया? क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान के बाद देवता बन नहीं सकते, और चतुर्थ गुण स्थान के बाद उनको या तो तिर्यंच या मनुष्य ही बनना है, तो वैक्रियक का योग भी वहाँ से निकल जाता है, और उसमें पंचम गुण स्थान देवताओं में होता ही नहीं है। इस प्रकार से आपको ये भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी के देव देवी और कल्पवासी देवियों की बात बताई। जब इनमें आप देव और देवियों के अलग अलग करेंगे तो आप समझ के चलना कि उनके भी 51 का आश्रव हो जाएगा। यहाँ जनरल रूप से नाना जीवों की अपेक्षा देव देवियों को मिला करके ही भवनत्रिक के चार्ट को दिया है, इसलिए 52 आश्रव कह दिया, इसमें शंका नहीं करना। अब आगे चलते हैं हम। ये तो हो गए 3 प्रकार के देवताओं की बात, और देवांश चतुर्निकाया बताया था कि देवों के 4 भेद होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। अब कल्पवासी का मतलब क्या है? 16 स्वर्ग, 16 स्वर्ग और ऊपर कल्पातीत कहलाते हैं, यानी कि ये ऊर्ध्व लोक में रहने वाले देवताओं की, इंद्रों की बात अब चलती है। तो 16 स्वर्ग
और उसके ऊपर नवग्रहवेयक के देव देवियों में आश्रव प्रकरण जो बताया उनमें भी गुण स्थान 4 होते हैं, और देव और देवियों में यहाँ वेद का अलग अलग हिसाब किताब होने के कारण यहाँ 51 का ही आश्रव बताया है कि जब देवताओं में होगा तो पुरुष वेद, देवियों में होगा तो स्त्री वेद, तो इसलिए 52 में से 51 ही रह जाएंगे। 52 कौन कौन से आप लोगों ने ध्यान दे दिया होगा ना? कौन से? आहारक युगल, औदारिक युगल और नपुंसक वेद। तो इनमें जब 51 आएगा तो एक वेद या तो पुरुष वेद निकलेगा या स्त्री वेद, स्त्रियों के पुरुष वेद निकलेगा, पुरुषों के स्त्री वेद निकलेगा, और देवों में नपुंसक नहीं होते हैं। अब इनमें भी 4 गुण स्थान ही होते हैं सब देवताओं में, चाहे भले ही सर्वार्थ सिद्धि के देवता क्यों ना हो, लेकिन गुण स्थान के व्यवस्था को लेकर के 4 ही होते हैं, क्योंकि वहाँ असंयम ही रहता है, संयम नहीं ग्रहण कर सकते। भले ही 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि के देवता केवल तत्व चर्चा करते हैं, केवल धर्म की बातें करते हैं, सारे के सारे सम्यक दृष्टि होते हैं, क्योंकि 9 ग्रह के पश्चात 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में सम्यक दृष्टि ही सारे देवता होते हैं। तो उसके बावजूद भी उनके अंदर 5वां गुण स्थान नहीं हो सकता, तो इनके भी 4 गुण स्थान ही होते हैं। इसलिए अब इनके 4 गुण स्थानों के बारे में जानेंगे। पहले गुण स्थान में 51 का आश्रव और अनाश्रव 0 और आश्रव विच्युति 5 की, वही 5 मिथ्यात्व निकल जाते हैं। और द्वितीय में 51 में से 5 निकल गए तो कितने बचे? 46 का आश्रव और 5 का अनाश्रव, वही 5 मिथ्यात्व जो है वो यहाँ अनाश्रव रूप में हो गए। और विच्युति 4 की, चारों अनंतानुबंधी निकल जाती हैं। और तृतीय गुण स्थान में आश्रव 40 का, 40 का आश्रव कैसे रहा? 46 में से 4 गए तो बचते हैं 42 होते हैं, किंतु 42 में वैक्रियक मिश्र और कारमान ये 2 और घटा देते हैं। 46 में से पहले 42 है और 42 में से घटा दिए 2 और, चूंकि वो भी नहीं होते हैं तो 40 रह गए। और अनाश्रय इधर हो गया 5 और 4 9, और इधर वैक्रियक मिश्र और कारमान इसमें मिल गए तो 11 का अनाश्रय हो गया। और विच्युति 0 की, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर विच्युति जो है 0 की है। आप चतुर्थ गुण स्थान में चलते हैं तो इधर 40 का आश्रव ऊपर है और अनाश्रव 11 का था, तो जो 11 का अनाश्रव था उसमें से दोनों वैक्रियक मिश्र और कारमान का योग को ला करके इधर मिला देते हैं। चतुर्थ गुण स्थान में मरण हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर 42 का आश्रव और अनाश्रव जब उधर से 2 निकल गई और आश्रव में मिल गई तो वहाँ पर अनाश्रव 9 का हो गया। और विच्युति 8 की, कौन सी? विच्युति में 4 अप्रत्याख्यानावरण, 1 वैक्रियक का योग, 1 वैक्रियक मिश्र का योग, 1 कारमान का योग और 1 त्रसबद्ध, ऐसे 4 अप्रत्याख्यानावरण के साथ ये 4 और मिल गए तो 8 की विच्युति हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये देवगति में हमने चारों प्रकार के देवों का आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्युति की व्यवस्था आपको बताई है, और इनको ध्यान रखना। अब इसमें थोड़ा सा विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि 9 ग्रहवेयक के ऊपर, 9 ग्रहवेयक में भी कौन जाते हैं? जैसे आया कि मिथ्या दृष्टि जीव भी 9 ग्रहवेयक में जाते हैं, तो 9 ग्रहवेयक में वो मिथ्या दृष्टि जाएंगे जो अभावी होंगे, महामुनिराज होते हैं, निर्दोष चारित्र का पालन करते हैं, लेकिन उनके अभावित होने के कारण मिथ्यात्व अंतरंग में मौजूद है। ऐसा मिथ्यात्व कि वो स्वयं भी नहीं अपनी परीक्षा कर सकते, लेकिन अभावी जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। ऐसे अभावी जीव और महामुनि बन करके तमाम 11 अंगों तक का उनको अध्ययन भी, वे श्रुत का अध्ययन कर लेते हैं, और उसके बाद भी वे पुण्य के कारण
अपने महाव्रतों के कारण वे नवग्रह तक जा सकते हैं। और वहाँ जाकर के भी चूंकि अभावी हैं तो वहाँ जाकर के भी वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकते। अब नवग्रह के ऊपर होते हैं नव अनुदिश। ये पूरी व्यवस्था जानने के लिए आप हस्तिनापुर जब जाएं तो जम्बूद्वीप स्थल पर 3 लोक की रचना बनी हुई है, 72 फुट ऊंची। वहाँ एक एक चीज बिल्कुल आगम के अनुसार बताई है। 16 स्वर्गों के ऊपर नवग्रह जो हैं उनके एक एक पटल बने हैं, 9 पटल बने हैं। और फिर एक ही प्लेटफॉर्म पर 9 अनुदिश दिखाए गए हैं, उनमें एक बीच में और फिर 4 दिशाओं में और 4 विदिशाओं में, ऐसे 9 अनुदिश हैं। और उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान हैं। तो 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में सम्यक दृष्टि देव ही रहते हैं, उनके चतुर्थ गुण स्थान ही रहता है। उनमें 4 गुण स्थान नहीं होते हैं, चतुर्थ ही रहता है। और उनके 42 का ही आश्रव होता है, तो उनमें केवल चतुर्थ गुण स्थान की व्यवस्था ही घटित होगी। 42 का आश्रव, 9 का अनाश्रव और 8 की विच्छुत्ति। ये व्यवस्था बहुत सुंदर, आपको जान लेने योग्य है कि हम भी ऐसा पुण्य करें कि अनुदिश और अनुत्तर विमानों में जाकर जन्म लें, ताकि पुनः मध्यलोक में आकर और हमें भी भगवान बनने के योग्य अवस्था प्राप्त हो, अर्थात पुरुष पर्याय धारण करके और मुनि पद को लेकर के और समाधि मरण पूर्वक मरण करके मोक्ष आदि अवस्थाओं को प्राप्त किया जाए, या तो स्वर्ग या मोक्ष मनुष्य गति से मिलता है। तो ये 16 स्वर्ग, 9 ग्रह, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर के ऊर्ध्वलोक की व्यवस्था और अधोलोक और मध्यलोक में भवनत्रिक की व्यवस्था को आपने जाना। ऐसे देवगति के आश्रव त्रिभंगी को जान करके अब आपको हम कल से ले चलेंगे आगे इंद्रिय मार्गणा।